नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। राहुल गांधी अमेठी से वायनाड होते हुए परिवार की विरासत वाली सीट यानी रायबरेली से चुनाव लड़ने पहुंचे। क्या वो अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए या फिर आ, हार जाएंगे इस डर से अमेठी नहीं गए, या फिर अगर वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से जीत जाते हैं तो वायनाड की सीट प्रियंका वाड्रा के लिए खाली कर सकते हैं। इन्हीं बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ अवनीश जी हैं। अवनीश जी हमारे मंच के सम्मानीय और नियमित अतिथि हैं। अवनीश जी, आज आपने इस विषय पर बात करने के लिए हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। जी सर, तो राहुल गांधी जो है वो वायनाड होते हुए रायबरेली चले गए और वो अमेठी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो हम्म क्या वाकई में वो स्मृति ईरानी से इतने डरे हुए हैं कि वायनाड जाके फिर से लड़ने की हिम्मत ही नहीं उनमें, या फिर इसके पीछे का कोई और राजनीतिक कारण भी है? नहीं, देखिए, राहुल गांधी पहले तो राजनीति में ही क्यों है। हम्म। राहुल गांधी राजनीति के लिए नहीं बने हुए हैं। अब जबरिया उनको राजनीति में के बेसन में छान के और पकौड़ियां तली जा रही हैं, असफल तरीके से तलने का प्रयास कर रही हैं कांग्रेस, उनकी माताश्री। तो ये उन लोगों का दोष है, इसमें राहुल गांधी का कोई खास दोष नहीं। अब बारी बारी से आपके दो तीन सवालों का जवाब दे देते हैं। मुझे लग रहा है कि दर्शक भी उन्हीं पॉइंट पे सुनना चाहेंगे। जी। पहले तो ये कि राहुल गांधी पिछली बार 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, वायनाड और अमेठी से। इस बार भी उनके पास साफ ये मौका था कि एक ही साथ वो 2 जगह से पहले ही चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा कर देते। हम्म। अमेठी उसमें नेचुरली आ जाती। सही बात। अमेठी में वो हार हार चुके हैं एक बार। अब वहां पर जीतने के लिए आएंगे, दोबारा हारने के लिए तो कैंडिडेट आएगा नहीं। हम्म। लेकिन निश्चित रूप से अगर वो अमेठी नहीं गए तो इसका मतलब है कि अगर वो अमेठी आते तो हारने के लिए आते। ये पहला स्वीकार किया राहुल गांधी ने, बराबर। कांग्रेस ने। बराबर। ये अपने आप स्वीकार हो जाता है, क्योंकि कोई कैंडिडेट कहीं हारने के लिए नहीं जाता, वो बराबर। जीतने के लिए जाता है। राहुल गांधी अगर अमेठी रिपीट नहीं किए, इसका मतलब है कि उनको ये साफ डर था कि राहुल गांधी वहां से अगर लड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। तो हम्म। इसलिए इस तरह के जितने सवाल हैं, उन सवालों को उत्तर मिल जाना चाहिए कि क्या अमेठी से राहुल गांधी डर के हार के डर की वजह से भाग गए। जी हाँ, बिल्कुल साफ बात है। अच्छा, अब आती है बात की रायबरेली से क्यों आए, हम्म। जबकि उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से नकारात्मक राजनीति को हवा दी है और साउथ वर्सेस नॉर्थ की राजनीति वो किया है। उन्होंने ये तक कहा है कि हिंदी भाषी बदतमीज होते हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल समझ नहीं होती इसके मुकाबले साउथ वाले। इसका मतलब है कि साफ साफ एक सेफ सीट वायनाड को सोच के राहुल गांधी ने ये सारा कुछ करना शुरू किया था। लेकिन वायनाड में चुनाव आते आते स्थितियां वैसी नहीं रही जैसा कि राहुल गांधी 2019 में सोच के वायनाड पहुंचे थे। वहां के सीपीएम की जो अध्यक्ष है, उनकी पत्नी बड़ी कद्दावर नेता है, वो राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी हैं। आप मजाक देखिए जरा इस सो कॉल्ड इंडी गठबंधन का, कि इंडी गठबंधन के सबसे बड़े सो कॉल्ड स्वयं घोषित दूल्हे राहुल गांधी, उन्हीं के खिलाफ उन्हीं इंडी गठबंधन के एक साथी सीपीएम के प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी, माफ कीजिएगा, महासचिव की पत्नी, वो चुनाव लड़ रही हैं। खुद कद्दावर नेता है। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस ये चुनाव नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रही है। ये चुनाव न तो 2024 जीतने के लिए लड़ रही है। राहुल, मैं लगातार रिपीट कर रहा हूं, राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव ये आंकने तौलने और इस बिसात को भांपने के लिए लड़ रही है कि कितने मुस्लिम वोट उसके पीछे इकट्ठे हो सकते हैं अगर वो इस देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं के खिलाफ एक्सट्रीम नेगेटिविटी तक पहुंच जाए। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हरे रंग में कितना चटख रंग हमारे साथ आके जुड़ता है। और यही वजह है, प्रधानमंत्री ने भी उसको इंगित कर दिया है कि इंटरव्यू में मैंने कई बार ये कहा है, राहुल गांधी, उनकी न बहन 2019 की तरह इस बार एक भी मंदिर मंदिर नहीं घूम रहे हैं। बहुत घूम के ये देख लिया उन्हें। ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2019 के समय तो वो
पूरे मंदिर मंदिर घूम रहे थे और भाई डेनिम और सब वो चीजें। देखो, वो धोती पहनते हैं, धोती पहन के ऐसे लंगड़ा के चलते हैं कि जैसे उनके हाथ पैर, मतलब उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई हों। बहरहाल ये सब सी, लेकिन ड्रामा कर तो रहे थे ना। 2024 में वो ड्रामा नहीं दिखाई दे रहा है। वायनाड को सेफ सीट समझ के गए थे, मुस्लिम और कम्युनिस्ट साथियों के जो मदद के साथ। इस बार कम्युनिस्ट वहां पर नहीं है उनके साथ, वो माइनस है। वो तो महीनों से कह रहे थे कि आप वायनाड छोड़ दीजिए, नहीं चाहता था वहां, सीपीएम बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वायनाड से चुनाव लड़े। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, रायबरेली को जिस दिन सोनिया गांधी ने छोड़ दिया था, जिस दिन वो राज्यसभा चली गई थी, सोनिया ने उसी दिन, और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त कर लिया था खुद। अब आपको बताऊं, अंतिम समय तक राहुल गांधी कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे नॉर्थ से। लेकिन वो अंतिम समय कब था? अंतिम समय था, ये कल का अंतिम समय नहीं मैं कह रहा हूं, 2 दिन पहले का राहुल गांधी को मनाने वाला अंतिम समय मैं नहीं कह रहा हूं। राहुल, ये अंतिम समय था जिस दिन वायनाड की शाम को 6 बजे पोलिंग समाप्त हुई। उस दिन वायनाड से भी राहुल गांधी और कांग्रेस को डर लगने लगा कि ये वायनाड की वोटिंग पैटर्न इस बार उस तरीके से नहीं गया है। इस ये कतई नहीं है कि राहुल गांधी नहीं लड़ना चाहते थे, बड़ा एहसान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पे, और रायबरेली पर बड़ा एहसान कर रहे थे, कर दिया है उन्होंने। आज पर्चा दाखिल कर दिया है। राहुल गांधी के बिना तो बिल्कुल अनाथ हो गई थी हमें। जो रायबरेली तो एकदम सड़क पर निकल के चिल्ला रही है कि आओ राहुल आओ, ऐसा कोई माहौल नहीं था। हार के डर से एक छोटी सी, कि मान लीजिए कोई ये ही सोच ले कि यार चलो एक ही सीट पर तो लड़ रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस कहने के लिए उत्तर प्रदेश में 17 सीट पर लड़ रही है, लेकिन जरा 16 कैंडिडेट में से किसी एक कैंडिडेट का नाम बताइए, बिना गूगल किए नाम बताइएगा। मैं आपके दर्शकों को भी हाँ जी। कहता हूं, बिना गूगल किए उत्तर प्रदेश के 16, और राहुल गांधी के अलावा 16 और कांग्रेस के कैंडिडेट का एक कैंडिडेट का नाम जरा लिख दें। एक शायद नहीं मुझे लिख याद पाएंगे आता है, ना? बस वो जो अजय राय होंगे जो उनके अध्यक्ष हैं, वो शायद मुझे याद आते हैं, बाकी और कोई याद नहीं आता। अरे भाई, वो प्रदेश अध्यक्ष है इसलिए नाम याद आते हैं। जी, मैंने जी, कहा जी। 16 जो कैंडिडेट इनके हैं उनके नाम बता दीजिए कोई। नहीं है। तो अकेले राहुल गांधी लड़ रहे हैं ना। तो अब कहने के लिए, रायबरेली भी अगर ये परिवार में से कोई नहीं आता तो वो अमेठी, इसका रायबरेली का भी कोई प्रत्याशी आपको याद नहीं रहता कौन लड़ गया। सही बात। झटके में पूछ दिया जाए अभी अमेठी से कौन लड़ रहा है, नहीं बता पाएंगे। 10 में से 9 लोग नहीं बता पाएंगे कि वहां पर नहीं बता पाएँगे। के एल शर्मा को टिकट दिया है कांग्रेस ने। अभी बराबर। उस पर भी आऊंगा। तो राहुल गांधी हार के डर से एक दूसरे जीत की, मान लीजिए बेचारा समझ के, एक सीट पर अगर गुंजाइश बन जाती है। लेकिन रायबरेली में उनके लिए रास्ता कितना कठिन है इसकी मैं आपको बता दूं। 2014 में जो सोनिया गांधी 3.5 लाख की मार्जिन से जीती थी, हुँ। वो 1.5 लाख की मार्जिन में आ गई 2019 में। हाँ, बराबर। बीजेपी जो 22% वोट शेयर था 2014 में, वो 36 प्लस परसेंटेज वोट शेयर उसका हो गया राइट। 2019 में। और हुँ, जिस तरीके से मोदी की गारंटी और योगी की वारंटी, हुँ, ये दोनों जमीन पर काम कर रही है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बताऊं, वो 36 में अगर 10% केवल और जुड़ गया, 36 और 46 हो गया अगर, हुँ। जबकि मैं 22 से 36 एक बड़ा जंप है, मैं फिर इसमें जी, 10 ही जी। परसेंट केवल लगा देता हूँ। 46% अगर कंसोलिडेट हो गया ना, राहुल हुँ। गांधी चुनाव पूरी तरह से हाँ, हार रहे हैं। और निश्चित रूप से यहां से हार रहा है। मार्जिन थोड़ा होगा, मार्जिन अमेठी वाला होगा, मैं ये नहीं कहता हूं 5 लाख से हार जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी अब न वायनाड से सुरक्षित हैं और न रायबरेली से सुरक्षित है। एक फैक्टर और बता दूं आपके दर्शकों, कांग्रेस जी। परिवार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, गांधी फैमिली में। हुँ। आप ये ओके। बताइए, इस सवाल का जवाब कौन कांग्रेसी देगा और क्यों नहीं देगा कि उन उस परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने पब्लिकली खुल के 3 सीटों से लड़ने की इच्छा जताई थी, 3 में से कोई एक हमको दे दो। बराबर। सुल्तानपुर बिल्कुल मांगा कहा था था। उन्होंने, अमेठी मांगा था और रायबरेली मांगा था, परिवार ने नहीं दिया। ये नहीं क्यों ना दिया। माना जाए कि कहीं प्रियंका गांधी का रास्ता रोकने के लिए राहुल गांधी ने लपक के पर्चा भर हुँ, दिया। और आज भी जब पर्चा दाखिल हो रहा था तो राहुल गांधी के साथ डायस पर प्रियंका नहीं खड़ी थी। अचानक हुँ, राहुल गांधी ने ये ध्यान दिया तो उन्होंने पीछे पलट के देखा और प्रियंका को स्पेशली बुलाया गया, तब वो डायस पे आई। दूसरी चीज, दिल्ली से चल के ये पर्चा दाखिल करने के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे।
सारे लोग। लेकिन प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा अशोक गहलोत के साथ आए दूसरे प्लेन में, और दूसरे जबकि सोनिया और राहुल दूसरे प्लेन से आए। अशोक गहलोत ने भी चार्टर्ड हायर किया होगा, वो चीफ मिनिस्टर तो है नहीं। तो आखिर सही बात दोनों है। प्लेन दिल्ली से ही आए हैं, एक साथ क्यों नहीं हुआ? क्या वजन का चक्कर था कि झूले में लिफ्ट लिफ्ट तो है नहीं ना कि भाई 2 कैपेसिटी की लिफ्ट है, उसमें नहीं बच्चा उस पे बैठ जाओ, इस गाड़ी में नहीं बच्चा उस गाड़ी में बैठ जाओ, 2 ही सीट सही है, बात ऐसा तो है नहीं। ऐसा ये नहीं। चीजें बहुत कुछ कहती हैं। यहाँ पर राहुल गांधी ने पूरी तरीके से प्रियंका गांधी को फिलहाल कांग्रेस की वरासत पर कब्जा करने की लड़ाई में, फिलहाल इसे आप 1 चरण 2 चरण तीसरा चरण मान लीजिए, कहीं ना कहीं उन्होंने फिलहाल प्रियंका गांधी को हरा दिया है। अब आते हैं हम्म, जरा अमेठी। हम्म, अमेठी में के एल शर्मा को टिकट दिया। हम्म, साहब, के एल शर्मा हैं कौन? के एल शर्मा जी प्रतिनिधि थे, सोनिया गांधी के बड़े करीब हैं। हम्म, सोनिया गांधी ने केवल ये एहसास कराने के लिए कि हम अपने, ये और कुछ नहीं है, संकेतों में समझ जाएं, दूसरे मनमोहन सिंह हैं। छोटे लेवल के, जिला ओके। लेवल के, एक लोकसभा सीट के लेवल के मनमोहन सिंह हैं। गांधी परिवार से नजदीकी है इनकी, वहीं के रहने वाले हैं, हारने के लिए ही वहां पर भेज दिए गए हैं। किस सिंपैथी के 2-4 वोट और क्यों भेजे गए हैं? वजह सिर्फ इतना कि सोनिया गांधी ये एहसास कराना चाहती हैं कि अभी भी कांग्रेस में चलती मेरी है। मैंने अपना दूत के शर्मा को बना के भेजा है। जनता को वो कतई नहीं कह रही हैं कि आप हमको, हमारे प्रत्याशी को वोट दीजिए। वो अपने कांग्रेसियों को कह रही हैं कि तुम अभी कांग्रेस में बने रहो, बचे रहो, हम इसलिए एक कैंडिडेट तुम्हें भेज रहे हैं, ये मेरा कैंडिडेट है। तो कांग्रेसियों को, जनता के लिए कहीं कोई उत्साह और उसकी मोराल और चुनाव में तेजी, चुनाव में गर्मी, ये सब कुछ नहीं। केवल जैसे होता है ना कि आपने, पीटी मीटिंग होती है, पीटी मीटिंग में जो है कभी कई बार जो है मम्मी पापा को टाइम नहीं होता, दादा दादी भी कहीं बिजी हैं एकदम, ये है, और बच्चा भी अच्छा कर रहा है, पीटीएम का कोई बहुत ज्यादा उसको वो है नहीं, तो आप क्या करते हैं? या चाचा का कोई चाचा, कोई कजन चला जाता है, कभी कभी बुआएं चली जाती हैं, कभी बड़ी दीदी चली जाती है ना, और कई बार तो ड्राइवर भी चले गए हैं बहुत सारी जगह पे। ये बराबर, तब होता है जब सांकेतिक बच्चा तौर पे एक अच्छा कर रहा हो। रिप्रेजेंटेशन है। तो ये तब होता है जब बच्चा अच्छा कर रहा हो। तो इसलिए स्मृति ईरानी वहां से बहुत अच्छा कर रही हैं, इस बात को सोनिया गांधी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। इसलिए उन्होंने अपने पीटीएम यानी के एल शर्मा के साथ अपने चुनाव में उन्होंने चुपचाप के एल शर्मा को भेज दिया। तो स्पष्ट रूप से क्या, अच्छा ये एक चीज बताइए, चुनावी गर्मी छोड़ दीजिए राहुल, जरा ये सोचिए, कल्पना करिए चुनावी मनोरंजन के लिए ही, भाई उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है। अगर एक देश होता तो 5वें 6ठे नंबर का देश होता, तो एक देश का चुनाव मानिए इसको, 80 लोकसभा सीटें हैं भाई साहब। एक बार जरा कल्पना कीजिए कि मुंह फाड़ फाड़ के जब रॉबर्ट वाड्रा ने टिकट मांगा और उस 3 सीटों में अमेठी शामिल थी, तो के एल शर्मा की जगह वाड्रा को वहां से लड़ा देते और राहुल गांधी को यहाँ से लड़ा देते रायबरेली से। कम से कम अब चुनावी गर्मी तो बिल्कुल छोड़ सही। दीजिए, कम से कम कुछ मनोरंजन तो होता। मैं कल शाम से आपके चैनल तक कम से कम ये 8वां या 9वां वीडियो होगा जहां मैं राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश, कांग्रेस, इस पर बात कर रहा हूं। मुझे याद नहीं है इससे पहले राहुल गांधी पे मैंने कब कहाँ बात की है और किसी ने मुझे बात करवाया है कि भाई साहब, लोग पूछते ही नहीं। लेकिन सही नहीं, बात। इसलिए गांधी परिवार में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है फिलहाल। इस राउंड में आप मान लीजिए, एक इस राउंड की लड़ाई राहुल गांधी जीत चुके हैं, और लड़ाई तो जीत चुके हैं, लेकिन रायबरेली, वायनाड के हार के डर से एक दूसरी जीत की संभावना खोजने आए हैं। लेकिन वो संभावना भी यहाँ दिखेगी नहीं। हाँ, राहुल गांधी थोड़ा बहुत चुनाव लड़ लेंगे, वो भी केवल और केवल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के भरोसे पर। और ये कोई नया भरोसा नहीं है, ये बिल्कुल भी कोई नया, अगर कोई मुझे ये कहे कि सोनिया गांधी 3.5 लाख से जीतती थी और इस बार तो सपा और बसपा सब एक साथ आ गए हैं, भाई साहब ये बताइए, आज तक का इतिहास देख लीजिए, रायबरेली से कभी भी समाजवादी पार्टी ने सोनिया के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। हाँ, नहीं इसका होता है। मतलब है कि सोनिया गांधी को जो भी वोट वहां से मिलते थे उसमें सपा का वोट शामिल था, मुलायम सिंह के जमाने से शामिल था। बहुजन समाज पार्टी मायावती ने भी कभी सोनिया गांधी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारा है। इसका मतलब बराबर। कि अगर 3.5 लाख की मार्जिन, हाईएस्ट मार्जिन से अगर 14 में जीता सोनिया गांधी ने रायबरेली, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी का सहयोग शामिल था। ऐसी कौन सी नई स्थिति आ गई है? और इन सबके सहयोग के बाद
भी अगर 2019 में 1.5 लाख वोटों पर आ जाती हैं, तो 2024 में जहां मोदी और योगी की गारंटी और वारंटी एक साथ जमीन पर टहल रही है, वो कहां चले जाएंगे, इनका खुद भरोसा नहीं है। हाँ, लोकसभा चुनाव वो हार जाएं, ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल उन्होंने प्रियंका गांधी को घर में हरा दिया है अपनी मम्मी की पार्टी की वरासत के मामले में। बराबर, बिल्कुल सही। और सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो अमेठी से जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस शायद वहाँ की सभी विधानसभा सीटें हार गई थी। और रायबरेली से भी जो अदिति सिंह, जो वहाँ की एक बड़ी पॉपुलर विधायक हैं, वो भी अभी बीजेपी में शामिल हैं। और अमेठी और रायबरेली से कई सारे जिला स्तर के जो अच्छा नाम रखते हैं और अच्छा काम करते हैं, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, वो लोकल लेवल के लीडर्स बीजेपी में शिफ्ट हो गए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ राहुल तो ये सिर्फ बात। राहुल, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसी के साथ जिनके दम पर रायबरेली जीतते रहे, वो समाजवादी पार्टी, उसके मुख्य सचेतक मनोज पांडे, वो भी छोड़ के, मनोज यादव या पांडे, जी, मुझे जी। मनोज के आगे याद नहीं आ रहा, वो खुद आ चुके हैं बीजेपी में। तो दरअसल सोनिया गांधी ना वहां चुनाव लड़ती थी, ना चुनाव जीतती हुँ, थी। वहां पर अखिलेश सिंह उनको जिताते थे, उनका चुनाव लड़ाते थे, उनको चुनाव लड़ाते थे। अखिलेश सिंह नहीं है, उनकी बेटी अदिति सिंह नहीं है। ऐसे में राहुल बिल्कुल बेसहारा हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रायबरेली वो जीतने नहीं, रायबरेली में उनको जीत कैसे नसीब होगी, किस हाल में नसीब होगी, ये तो राहुल गांधी ही जानते होंगे। वायनाड में हार के डर से वापस यहाँ भागे हैं कि दूसरी सीट से शायद लॉटरी लग जाए, वो लॉटरी लगने वाली नहीं। बल्कि एक चीज का संतोष उनको हो सकता है कि उन्होंने वरासत की जंग में अपनी दीदी को फिलहाल हरा दिया। बस इतनी ही जी। उपलब्धि है राहुल गांधी की रायबरेली से। बराबर। और विरासत शब्द बड़ा अभी पिछले कुछ दिनों में फोकस में रहा है, तो देखते हैं कि रायबरेली की जो जनता है, वो विरासत में राहुल गांधी से टैक्स लेती है या फिर गिफ्ट देती है। अवनीश जी, आपने आज समय दिया और इस पूरे मुद्दे को बड़े अच्छे से और विस्तार से बताया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है आपसे इस धन्यवाद। पूरे चुनावी मौसम में फिर किसी विषय पर और चर्चा होगी। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।